नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी नैप पर। तो हमने देखा था कि कैसे 11 ने अपसाइड डाउन को दरवाजा बंद करके माइंड फ्लेयर को रोक दिया था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन क्या हॉकिंस में कभी कुछ ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 3 की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 1985 की गर्मियों में। हॉकिंस में अब एक नया अट्रैक्शन है, स्टारकॉट मॉल। ये मॉल सबके लिए हैंगआउट का एक नया स्पॉट बन गया है। हमारे बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए हैं। माइक और 11 अब हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहते हैं, जो हॉपर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लुकस और मैक्स का भी रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है। इन सब के बीच विल बेचारा अभी उन पुराने दिनों को याद करता है और वो बस अपने दोस्तों के साथ में वही पुराने गेम्स खेलना चाहता है और फन करना चाहता है। लेकिन उसके दोस्त बड़े हो चुके हैं और उन्हें अब गर्ल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम देखते हैं डस्टिन अपने साइंस गेम से वापस आता है और वो अपने दोस्तों को अपनी बनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है। उसका नाम सूजी है, लेकिन किसी ने भी उसके बारे में सुना नहीं होता है और कोई भी डस्टिन पे यकीन नहीं कर रहा होता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए डस्टिन अपने बनाए हुए सुपर पावरफुल रेडियो सेरेब्रो को लेकर के पहाड़ पर चढ़ जाता है और सूजी से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन सूजी से कॉन्टेक्ट होने की बजाय वो एक अजीब सा रशियन कोड इंटरसेप्ट कर लेता है। बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। स्टीव हेरिंगटन अपने कोवर्कर रॉबिन बकली के साथ काम कर रहा होता है। स्टीव जो कभी स्कूल का किंग हुआ करता था, अब आइसक्रीम बेचने को मजबूर हो चुका है। डस्टिन रशियन कोड को लेकर के स्टीव के पास आता है इसे सोल्व करने के लिए। स्टीव से तो ये काम नहीं हो पाता, लेकिन उसकी पार्टनर रॉबिन वो एक जीनियस निकलती है और वो इस कोड को डिकोड कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि रशियन इस मॉल के अंदर ही है और वो सामान को डिलीवर कर रहे हैं। इस मिशन में उनकी मदद करती है लुकस की छोटी बहन एरिका। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन हॉकिंस पोस्ट में इंटर्न के रूप में काम कर रहे होते हैं। नैन्सी एक बड़ी स्टोरी की तलाश में होती है, लेकिन वहाँ का बॉस उससे सिर्फ अपनी कॉफी मंगवाया करता है। तभी उसे एक केस मिलता है मिसेस डिस्कोल का। एक औरत के घर में चूहे अजीब बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे वह पागल हो गए हो। और अब हम आते हैं सबसे बड़े विलन, मैक्स का बड़ा भाई बिली, जो कि अब लाइफ गार्ड का काम कर रहा होता है। एक रात घर जाते वक्त वो एक अबंडन फैक्ट्री के पास में क्रैश हो जाता है और अपसाइड डाउन का माइंड प्लेयर उस पर हमला करके उसे प्रोसेस कर लेता है। माइंड प्लेयर अब भी जिंदा होता है, क्योंकि पिछले सीजन में जब 11 ने अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद किया था, उस वक्त माइंड प्लेयर का जो पार्ट विल के अंदर था वो इसी दुनिया में रह जाता है और वो अपने लिए आर्मी बनाना शुरू करता है, जिसकी शुरुआत वो करता है बिल्ली को प्रोसेस करके। बिल्ली दूसरे लोगों को किडनैप करके फैक्ट्री में लाता है, जहाँ माइंड प्लेयर उन्हें भी प्रोसेस कर लेता है और ये लोग दी फ्लैट कहलाते हैं। हॉपर और जोइस की अपनी अलग ही कहानी चल रही होती है। जोइस देखती है कि घर के सारे मैग्नेट्स अपने आप गिर रहे होते हैं। उसे शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हॉपर और जोइस इसकी जांच करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि शहर में जगह जगह रशियंस ने ज़मीन खरीद रखी है। उन्हें एक रशियन साइंटिस्ट मिलता है, एलेक्सी, जिसे वो किडनैप कर लेते हैं और मुर्रे बर्मन के पास लेके जाते हैं। एलेक्सी बताता है कि रशियन स्टारकॉट मॉल के नीचे एक बहुत बड़ी मशीन बना रहे हैं, जिसका मकसद है अपसाइड डाउन का गेट फिर से खोलना। अब सारी कहानियाँ जुड़ने लगती है। स्टीव और रॉबिन को मॉल के नीचे एक सीक्रेट रशियन बेस मिल जाता है। नैन्सी और जोनाथन को पता चलता है कि पागल हुए चूहे की फ्लेड सब एक ही चीज़ है और विल को अपनी गर्दन पर फिर से वही हल्की ठंडक महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि माइंड फ्लेयर वापस आ गया है। माइंड फ्लेयर अपने सारे फ्लेड इंसानों को पिघला करके एक विशाल मांस का राक्षस बना देता है। 11 और उसके दोस्त हॉस्पिटल में इस मॉन्स्टर से लड़ते हैं, जहाँ 11 उसे हरा देती है, लेकिन लड़ाई में वो घायल हो जाती है और उसके पैर में मॉन्स्टर का एक टुकड़ा बॉक्स के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी पावर कमजोर पड़ने लगती है। अब क्लाइमैक्स में सारे ग्रुप स्टारकॉट मॉल में मिलते हैं। प्लान बनाते हैं कि हॉपर, जोइस और मुर्रे रसन बेस में जाकर मशीन को बंद करेंगे, जबकि डस्टिन और एरिका उन्हें रेडियो पर गाइड करेंगे। बाकी सब लोग मॉल में मॉन्स्टर से लड़ेंगे, लेकिन चीज़ें बिगड़ने लगती है। पोजेस्ड बिली 11 को पकड़ लेता है और उसे माइंड प्लेयर के सामने ले जाता है। नीचे बेस में हॉपर रशियन असासन से लड़ रहा होता है। ऊपर जब माइंड प्लेयर 11 को मारने वाला होता है, तब 11 बिली को उसकी बचपन की माँ की याद दिलाती है। बिली अपने होश में वापस आ जाता है और माइंड प्लेयर से 11 को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। नीचे हॉपर मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन गेट पास होने की वजह से वक्त नहीं बचता। वो जोइस को एक आखिरी बार देखता है और उसे मशीन बंद करने को कहता है। जोइस रोते हुए उन गेट को बंद करने की कीज घुमा देती है और एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें मशीन बंद हो जाती है और हॉपर वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टारकॉट मॉल बंद हो चुका है। सरकार ने इसे गैस लीक का नाम दिया है। जोइस अपने बच्चे जोनाथन और विल के साथ अब जो अनाथ हो चुकी है 11, उसको लेकर के हॉकिंस को छोड़ देती है और 11 की पावर अब जा चुकी है।
लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। सीन शिफ्ट होता है कामतुत का रसिया की एक जेल में, जहाँ दो गार्ड एक सेल के पास आते हैं। एक कहता है नहीं, अमेरिकन को नहीं, और वो अगले सेल से एक कैदी को ले जाते आते हैं डेमोगोर्गन के सामने। और बस यहीं पे सीजन 3 का एंड होता है इस क्लिफहैंगर के साथ में। अब हम मिलेंगे सीजन 4 के रिकेप के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।